वेलकम, एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज का करंट अफेयर आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने गरीब सवर्णों को 5 से 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिया है, तो यहाँ पर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए। आइए ध्यान से देखते हैं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा अशोक गहलोत। क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, और जबकि राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पर आगे है साक्षरता दर यहाँ पर दिया है। कहाँ की साक्षरता दर? अर्थात राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है, इसको आपको पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये है, राजस्थान के नागौर जिले से ही सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में, थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जो लोकसभा सीट है वह 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। पिछली बार यहाँ पर 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए विधानसभा अनुच्छेद कितने में है, तो आपका जवाब हो जाएगा विधानसभा अनुच्छेद 170 में है। क्लियर इतना पॉइंट? उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंट को नोट करते चलेंगे, किसी भी पॉइंट आपसे छूटना न पाए। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ हुए एक स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग समझौते में 800 मेगाहर्ट्ज ब्रांड में स्पेक्ट्रम के अधिकार खरीदे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वोडाफोन लिमिटेड, आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, फिर आगे है सभी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1995। आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से पॉइंट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास, नाम याद रखेंगे, ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है? तो डॉक्टर हरिकृष्ण मेहता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर संजीव मेहता, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी अर्धवंती भट्टाचार्य। तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर हरे कृष्णा मेहता। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो ये आप देखेंगे डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता की पिक है, जो एक बार आप देख लेंगे तो आपके माइंड में सेटअप रहेगा। क्लियर है? आगे है अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कार्निवैक कोव, नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? कार्निवैक कोव, पंजीकृत किया गया है। नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जानवरों के लिए जो विश्व का पहला टीका उसका नाम क्या है? कॉर्निवैक कोव, ठीक है। तो किस देश ने लॉन्च किया? तो आपका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा भैया? रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस, टर्की, ये दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। तो रूस का जो भाग एशिया में स्थित है उसे कहा जाता है साइबेरिया, और रूस का जो भाग यूरोप में स्थित है उसे यूरेशिया कहते हैं। याद रहेगा ना? तो बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी आपको पता होना चाहिए, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के पीएम कौन है? मिखाइल मुश्किन। क्लियर? तो ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे डेली। आगे देखेंगे, फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, एच हसन प्रेमजी, नंदन नीलेखी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मुकेश अंबानी, ठीक है। जबकि दूसरे स्थान पर गौतम अडानी रहे। दूसरे स्थान पर कौन रहे भैया? गौतम अडानी। अगर कह दिया जाए
कि विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जेफ बेजोस। कौन है, देखिएगा यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेंगे। मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर, अडानी दूसरे, और वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर कौन है, जेफ बेजोस है, जिनकी कुल आमदनी कितना है, 177 बिलियन डॉलर है। क्लियर, आगे चलें। ये देखेंगे मुकेश अंबानी है, ऑलरेडी आप सभी वाकिफ हैं इनसे, ठीक है। अगला आपको प्रश्न दिया है, 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा से आप कल कौन सा दिवस मनाए थे, यानी पिछले बीते हुए दिनों में कौन सा दिवस मनाए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पिछले बीते हुए दिनों में यानी 7 अप्रैल को आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपको ये बताया गया था कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आपने जवाब दिया 7 अप्रैल 1948। यही कारण है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पर पूछा है 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस। तो आपका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करने के साथ तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं, ठीक है। तो तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी कौन बनी है, तो ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, तो तमिल के हैं ही नहीं। ऑप्शन बी करीना कपूर, ये भी नहीं। उर्वशी रौतेला, बिल्कुल यही सही जवाब है आपका, ठीक है, उर्वशी रौतेला। तो आप लोग वाकिफ हैं उर्वशी रौतेला को, देखिए ये उर्वशी रौतेला है, ठीक है। ये 10 करोड़ के साइन के साथ दक्षिण भारत की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। क्लियर है। यहीं पे सेशन समाप्त होता है। बेस्ट आप लोग, किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहे, हर चीज़ आपको OM अकेडमी पे मिलेगी।